आज का एपिसोड शुरू होता है उस सन्नाटे से जो तारा के दिल में तब फैल गया जब उसने देखा कि सरू उसके सामने खड़ा है, हाथ में वही कंगन लिए हुए जो कभी उसकी मां की आखिरी निशानी हुआ करते थे। पूरा घर उस वक्त मौन था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त भी अपनी चाल रोककर ये देखना चाहता हो कि अब क्या होगा। सरू की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि दर्द और पछतावे का समंदर था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, तारा, ये कंगन अब मेरे पास नहीं रहने चाहिए। इनका हक सिर्फ तेरा है। तारा की आंखों में आंसू छलक उठे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सरू, जिसने उसे गलत समझा, जिसने उसे हर बार कटघरे में खड़ा किया, आज उसी के सामने अपनी गलती मान रहा है। पंडित जी, जो मंदिर के बाहर खड़े थे, उन्होंने भी देखा कि सरू के हाथ कांप रहे हैं जब उसने वो कंगन तारा के हाथों में रखे। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरों के बीच घूमता है। एक तरफ सरू का टूटा हुआ गर्व, दूसरी तरफ तारा की भावनाओं का ज्वालामुखी। तभी पीछे से वेद और रोहित आते हैं, दोनों की आंखों में भी हैरानी। वेद कहता है, सरू, तूने सच जान लिया। सरू हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हां वेद, अब मुझे सारा सच पता चल गया है। तारा निर्दोष थी, गलती मेरी थी, मैंने उसके दिल को तोड़ा। यह सुनकर तारा वहीं गिर पड़ती है और रोहित दौड़कर उसे संभालता है। पूरे घर में सरू और तारा के इस मिलन की खबर आग की तरह फैल जाती है। सरू की मां सरोजा अंदर आती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावा। वह कहती है, बेटा, अब तो देर हो चुकी है। तारा को हमने बहुत रुलाया है। सरू कहता है, नहीं मां, अभी देर नहीं हुई। जब तक वो सांस ले रही है, मुझे अपना पाप धोने का हक है। उसके शब्दों में वो गहराई थी जो किसी टूटे हुए इंसान के पश्चाताप से निकलती है। धीरे धीरे कैमरा फ्लैशबैक में जाता है। वो पल जब सरू ने झूठे सबूत देखकर तारा पर इल्जाम लगाया था, वो जब उसने कहा था कि तारा ने गहने चुराए, जबकि असली गुनहगार खुद सरू का करीबी दोस्त अमन था, जिसने अपने फायदे के लिए तारा का नाम उछाला था। और आज वही अमन सच सामने आने से पहले ही शहर छोड़ गया। सरू मंदिर के सामने बैठा याद कर रहा था कैसे उसने तारा को अपमानित किया था, कैसे उसके रोने की आवाजें रातों को उसके कानों में गूंजती थीं। उस पल सरू ने फैसला लिया कि वो अपनी गलती सुधारेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़े। इसीलिए आज वह मंदिर आया था, तारा से माफी मांगने और उसकी मां के कंगन लौटाने। तारा उठती है, उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन अब उनमें गुस्सा नहीं है, सिर्फ दर्द और यादें हैं। वह धीरे से कहती है, सरू, कंगन लौटाने से बीता वक्त नहीं लौटेगा, लेकिन तुम्हारा पछतावा मेरे दिल को छू गया। सरू उसके कदमों में झुक जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो तारा, मुझे नहीं पता था कि मेरा शक तुम्हारी दुनिया उजाड़ देगा। तभी वेद बीच में बोलता है, तारा दीदी, सरू सच में पछता रहा है, तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन तारा कहती है, वेद, रिश्ता सिर्फ माफी से नहीं जुड़ता, भरोसे से जुड़ता है, और वो भरोसा टूट चुका है। ये कहते हुए तारा चल देती है, पर उसके हाथों में कंगन अब भी चमक रहे हैं, जैसे वो उसके अतीत की राख से निकला कोई उजाला हो। दूसरी तरफ सरू की मां सरोजा घर के कोने में जाकर रोने लगती है। भगवान, मैंने अपने बेटे की आंखों पर पर्दा डाल दिया, तारा जैसी बहू को ठुकरा दिया। तभी तारा की दादी अम्मा आती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है सबके सच सामने आने का। बहुत बरसों से ये घर झूठ के बोझ से दबा है। सरू की मां अम्मा के सामने झुककर कहती हैं, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तारा को गलत समझा। अम्मा का जवाब आता है, माफी तब मिलेगी जब तुम सच सबके सामने बोलोगी। इधर मंदिर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा है, क्योंकि पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि सरू ने लौटाए तारा के कंगन और मानी अपनी गलती। कैमरे सरू पर टिके हैं, पर वो बस एक ही बात कहता है, मैंने जो खोया है उसे कोई लौटा नहीं सकता। उस वक्त तारा गाड़ी में बैठी खिड़की से उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल। क्या सरू फिर उसके जीवन में लौट पाएगा? क्या उनका रिश्ता उस सच्चाई से फिर जिएगा जो अब सामने आई है? रात का समय, हल्की बारिश और मंदिर की सीढ़ियों पर सरू अकेला बैठा है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से मिलकर जैसे उसके भीतर के आंसू बन रही हैं। तभी पीछे से तारा की आवाज आती है, बारिश में भी इंसान अपने गुनाह नहीं धो सकता सरू, पर कोशिश करने वालों को भगवान भी माफ कर देते हैं। सरू पीछे मुड़ता है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण। वह कहता है, क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगी तारा? तारा मुस्कुराती है, शायद, लेकिन पहले खुद को माफ करना सीखो। और यह कहकर वो धीरे धीरे चली जाती है। एपिसोड का अंत उस सीन पर होता है जहां सरू अपनी मां के पास लौटता है और कहता है, मां, अब मैं वो सब ठीक करूंगा जो मैंने बिगाड़ा।
सरोजा कहती है, बेटा भगवान तेरे साथ है, बस सच्चाई की राह पर टिके रहना। कैमरा ऊपर उठता है, मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है और स्क्रीन पर आता है